Hello friends, welcome to your own channel where we make B.Ed and C.Ted preparation easy and interesting. Today we will cover a very important topic, teaching concept, nature and characteristics. This topic is extremely important for every B.Ed, D.El.Ed, M.Ed, C.Ted and all states aspirants. So let's get started. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण प्रत्यय प्रकृति एवं परिभाषा। तो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण का प्रत्यय। शिक्षण केवल जानकारी देना नहीं है, यह लर्निंग को फैसिलिटेट करने की प्रक्रिया है, जहां टीचर एक गाइड, मोटिवेटर और फैसिलिटेटर का काम करता है, जो बच्चों को गाइड करता है, उन्हें मोटिवेट करता है और उन्हें फैसिलिटेट भी करता है। आगे मीनिंग, टीचिंग ब्रिंगिंग अ डिजायर्ड चेंज इन लर्नर्स बिहेवियर। एजुकेशनल मीनिंग इसका देख लेते हैं। इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज, वैल्यूज एंड स्किल्स। इसका मेन एम जो है वो देखें, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, मेकिंग स्टूडेंट्स एन इंडिपेंडेंट। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो विद्यार्थियों को ज्ञान, मूल्यों और कौशलों को सीखने, समझने और उन्हें लागू करने में सहायता करती है। अर्थात शिक्षण केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में समझ, व्यवहार और उपयोग करने की क्षमता विकसित करना है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से सीखने वाला विद्यार्थी बन सके। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बाल केंद्रित अधिगम है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। शिक्षण का अर्थ सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, बल्कि विद्यार्थी को जीवन के हर क्षेत्र में समझदार, सक्षम और स्वनिर्भर बनाना होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू स्मिथ, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। यानी शिक्षण को अधिगम के लिए की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली कहा है। अधिगम कौन? मतलब लर्नर। जो लर्नर है उनको शिक्षण यानी कि सिखाने के लिए की जाने वाली जो सारी क्रियाएं होती हैं उसे एक प्रणाली कहा है। किसने? स्मिथ ने। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान, कौशल और मूल्यों की जानकारी देता है। कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बाद अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की प्रकृति। टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस, यानी कि जो शिक्षण है वे दोनों हैं। क्या? कला और साइंस। कला क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन दोनों जरूरी हैं। साइंस विज्ञान क्यों कहा है? क्योंकि इसमें प्लान्ड मेथड, साइकोलॉजी एंड टेक्निक्स का यूज होता है। आगे देखें, टीचिंग इज सोशल एंड इंटरैक्टिव प्रोसेस। यह टीचर और स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन का पर आधारित रहता है। ठीक है, आगे देखें, टीचिंग इज डायनामिक एंड चेंजिंग। प्रत्येक शिक्षार्थी भिन्न होता है। आपने देखा होगा कि कक्षा में कई बच्चे जो हैं वो हर एक मेथड को बड़ी आसानी से फॉलो कर लेते हैं, है ना, और कुछ बच्चे होते हैं जिनके लिए कुछ चीजें जो होती है वो डिफिकल्ट होती हैं और कुछ जो बहुत आसान होती हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के कक्षा में बच्चे पाए जाते हैं, इसीलिए मेथड भी सिचुएशन के अनुसार बदलते रहते हैं। देखो, अभी जिस मेथड के साथ इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं उन्होंने तो उसे फॉलो कर लिया। अब जो थोड़ी एवरेज बच्चे होते हैं, है ना, उनके लिए क्या करेंगे हम? अब मेथड को चेंज करेंगे। आगे, टीचिंग इज अ गोल ओरिएंटेड। हर लेसन का एक डियर ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अनुसार आपने देखा हो। बीएड वाले स्टूडेंट्स इस तरह से अपना फ्लो चार्ट बना के पेपर में आ सकते हैं फाइनल एग्जाम्स में। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो है वो आपके पेपर को देख के उसे अच्छा लगेगा कि हाँ, बच्चे को नॉलेज इसके बारे में है। ठीक है ना, इसके साथ जो है वो आपको 100% जो है वो मार्क्स अच्छे देने की कोशिश करता है। ठीक है, और मैंने भी अपने बीएड के एग्जाम्स में ऐसे ही फ्लो चार्ट के थ्रू अपनी जो हेडिंग्स हैं वो ऐसे उसके सामने, एग्जामिनर के सामने डिस्प्ले करी थी। ठीक है, आप भी इसी तरह से अपने बीएड के एग्जाम्स में ऐसे पेपर दे के आ सकते हैं, लेकिन मैंने उसके लिए सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ किया था, तो आप भी कोशिश करें ब्लू ब्लैक और पेंसिल के साथ ही बनाएं। चलें अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। विशेषताएं टीचिंग की क्या हैं?
गिविंग इंफॉर्मेशन, ज्ञान प्रदान करना। शिक्षार्थी विद्यालय में ज्ञान प्राप्त करने आते हैं। प्रत्येक विषय में उन्हें ज्ञान नहीं होता, अतः उन्हें ज्ञान संबंधी या विषय संबंधी जानकारी देना। इस प्रकार शिक्षण का एक आवश्यक कार्य ज्ञान एवं जानकारी का संचार करना होता है। ठीक है, हमारा टीचर का क्या काम होता है कि बच्चे को जिस विषय में ज्ञान नहीं है या जानकारी नहीं है उसे उसके संबंधित उससे परिचित करवाना। आगे देखें, अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन, कौशलपूर्ण व्यवसाय। ठीक है ना, ये जो टीचिंग जॉब है ये क्या है, एक कौशलपूर्ण व्यवसाय है। शिक्षण एक ऐसा कठिन जटिल कार्य है या प्रक्रिया है, प्रत्येक व्यक्ति इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षण एवं अनुदेशन की साधारण विधियों एवं प्रणालियों का ज्ञान होना चाहिए। उसे शिक्षा के साधारण उद्देश्यों के विषय में भी ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जो शिक्षक है, जो शिक्षार्थियों को शिक्षा दे रहा है या उन्हें शिक्षण प्रक्रिया के लिए उपयुक्त माना गया है, उसे जो है वो विषयों और साधारण उद्देश्यों के विषय में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो अपने स्टूडेंट्स को जानकारी दे पाएगा। आगे, मीन्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी तैयारी का साधन है ये। शिक्षा एकमात्र भविष्य की तैयारी ही नहीं, यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। शिक्षण का उद्देश्य अपरिपक्व यानी इमेच्योर बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा आत्मिक स्तर पर उन्नत करना है। यानी कि जो बच्चे मेच्योर नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं, उन्हें क्या है, उन्हें शारीरिक, बौद्धिक और संवेगात्मक मीन्स इमोशंस के प्रति उन्हें उनका आत्मिक स्तर जो है वो उन्नत करना होता है। ये कार्य किसका है, शिक्षक का। आगे, गाइडेंस, मार्गदर्शन करना। शिक्षण का कार्य विद्यार्थियों को उचित समय पर उचित विधि द्वारा एवं उचित वस्तुओं के विषय में शिक्षा प्रदान करना होता है। शिक्षक को बच्चों का मार्गदर्शन इस तरह से करना चाहिए जिससे कि उनका समय, सामग्री और उनकी जो एनर्जी है वो नष्ट, खराब ना हो। योजनाबद्ध प्रक्रिया, शिक्षण जो है वो एक प्लान्ड एक्टिविटी है। जैसे कि शिक्षण एक योजनाबद्ध एवं नियमित प्रक्रिया है। एक विशिष्ट योजना अनुसार ही इसे संगठित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि टीचर्स जो क्लास में आते हैं, कक्षा में आते हैं, वह एक पूरी प्लानिंग के साथ क्लास में आते हैं कि बच्चों को क्या आज कराया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा और क्या उनसे सुना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक प्लानिंग की जाती है। प्रभावशाली व्यवहार, शिक्षण एक प्रभावशाली व्यवहार है जो दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित करने में सहायक होता है। देखो, शिक्षण जो है, टीचिंग जो है वो क्या करता है कि बच्चों को अपने अच्छे उपायों अनुसार जो है वो बच्चों को किसी भी सांचे में ढाल सकता है ना। ये शिक्षक ही होता है, अपने अच्छे गुणों, अच्छे विचारों के साथ बच्चों को शक्ति प्रदान करता है, उन्हें उसी प्रकार से उसी व्यवहार में ढाल देता है, उनका परिवर्तन जो है वो। नो वन साइडेड वे, एक पक्षीय मार्ग नहीं। शिक्षण एक पक्षीय नहीं है, यह एक एवं अनेकों विद्यार्थियों के मध्य की एक अंतर क्रिया है। जैसे कि एक शिक्षक जो है वो कक्षा में कोई भी पाठ पढ़ाता है तो वो उसके अंत में उससे बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, वो जानने के लिए कि जो भी उसने कक्षा में काम करवाया है कि क्या बच्चों ने उसको ग्रहण किया या नहीं। तो इस तरीके से जो शिक्षण है वो दो पक्षीय मार्ग है, एक पक्षीय मार्ग नहीं है।